नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटर के बारे में कि अल्टरनेटर क्या होता है और अल्टरनेटर कैसे काम करता है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो हमारा अल्टरनेटर है वो कैसे काम करता है। ठीक है कि ये अल्टरनेटर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अल्टरनेटर कहाँ लगा होता है और अल्टरनेटर क्या काम आता है। हमारी गाड़ियों के अंदर आपको पता है बिना अल्टरनेटर के जो बैटरी लगा है उसको चार्ज किसके द्वारा किया जाता है, अल्टरनेटर को। तो ये क्या है, ये हमारे कुछ ये अल्टरनेटर है जो हमारी गाड़ियों में लगे होते हैं। अल्टरनेटर ये क्या है, पुली है। इसको क्या करता है, फैन बेल्ट के द्वारा किससे चाल मिलती है, क्रैंक सॉफ्ट से फैन पुली। ये इसकी फैन पुली है, ठीक है। और इसके अंदर फैन इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि कई अल्टरनेटर के बाहर फैन लगा होता है फैन, और किसी के अंदर इसके अंदर अंदर लगा हुआ है। और ये इसकी पुली है, ये अल्टरनेटर है, ठीक है। और ये इसके भाव, ये इसकी रेक्टिफायर प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर तीन परतें है। ये पॉजिटिव जो हमारा बैटरी को चार्ज करता है, ये नेगेटिव अर्थिंग है, और ये जो हमारा इसको रोटर के अंदर जो करंट जाता है उसके अंदर है। ये जो इसका सिरा है इससे रोटर में करंट जाता है, यानी इसके तीन प्लेट है, ठीक है। तो ये इसका ईवीआर है। जो ईवीआर है जो कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर जो ईवीआर है वो क्या काम करता है। ईवीआर इसको एवीआर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये हमारा रोटर है, ठीक है। ये रोटर है, ये इसके अंदर वाइंडिंग लगी हुई है, ये इसके शू है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो नॉर्थ और साउथ करते हैं, जो इसके अंदर करंट प्रवाह करते हैं। तो और ये इसकी स्लिप रिंग है, ठीक है। रोटर के ऊपर ये दो स्लिप रिंग होती है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इनके ऊपर ही क्या करता है कि जो कार्बन ब्रश है इनके ऊपर लगती है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए दो कार्बन ब्रश होती है जो इस पे रोटर पे लगती है। ये इसकी स्लिप रिंग है, ठीक है। ये इसकी शाफ्ट है, इसके ऊपर ये बैरिंग के साथ घूमता है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्टेटर है, ये स्टेटर है। इसके अंदर क्या करता है, हमारा रोटर घूमता है, ठीक है। ये था इसका मोटा मोटा। अब हम बात करते हैं कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है और इसमें कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसमें कैसे करंट कहाँ से आता है और कैसे जाता है और कैसे काम करता है। ये हमारा अल्टरनेटर डायग्राम है। इसके अंदर कैसे इसको भी जो बनाया गया है उसके हिसाब से देख लेते हैं। अल्टरनेटर डायग्राम में क्या क्या होता है। अल्टरनेटर डायग्राम में क्या है कि ये हमारी बैटरी है। बैटरी से करंट क्या होता है, जो एम्पियर फ्यूज लगा होता है उसके द्वारा रेड वायर कहा जाता है, इग्निशन स्विच में जाता है, ठीक है। और इग्निशन स्विच से क्या होता है कि हमारे जो वार्निंग लैंप होता है डैशबोर्ड के अंदर, देखे जैसे गाड़ी को ऑन करते हैं तो क्या करता है, हमारा वार्निंग लैंप जलता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो जो ईवीआर जो करंट जा रहा है वो सही जा रहा है, जो इसके अंदर रोटर के अंदर। तो क्या करता है, ये 2 पॉइंट वार्निंग लैंप होता है जो डैशबोर्ड के अंदर लगा होता है। उसके बाद क्या करता है, ये करंट किससे आता है, जो रोटर था हमारा, जो ये रोटर है इसके जो स्लिप रिंग है उसमें आता है, जो पॉजिटिव है ना उसी में आता है। फिर दूसरा, इस जो रोटर की वाइंडिंग होती है उसके अंदर हमारा करंट फ्लो होते हुए कहाँ पहुँचता है, नेगेटिव होते हुए ईवीआर में पहुँचता है। और ईवीआर क्या होता है, बॉडी के साथ अर्थ होता है नेगेटिव, जिसके अंदर क्या करता है, जो रोटर के अंदर वो अपना सर्किट पूरा करता है। इसके अंदर पूरा करने से क्या है कि रोटर के अंदर जब कोई भी अगर कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के लूम बना उसके अंदर हम करंट प्रवाह करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, दूसरा जैसे इंजन को क्या करते हैं हम स्टार्ट कर देते हैं तो चाल किसको मिल जाती है, क्रैंकशाफ्ट हमारी घूमने लग जाती है। और क्रैंकशाफ्ट से फैन पुली के चाल किसको मिल जाती है, रोटर को चाल मिलने लग जाती है। रोटर को जैसे चाल मिलती है तो क्या करता है, ये ज़्यादा तेज़ गति से घूमने लगता है। और जो स्टार्टर है उसके अंदर हमारा कि ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ जनरेट होने के कारण क्या करता है, वो इसमें रेक्टिफायर प्लेट से होता हुआ क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। आपको पता अल्टरनेटर क्या करता है, एसी करंट जनरेट करता है, ठीक है। तो अब हम एक तरीके से स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या क्या है। अल्टरनेटर की ज़रूरत क्या है, सबसे पहले कि हमारे जो गाड़ी के अंदर अल्टरनेटर लगा हुआ है उसकी ज़रूरत क्या है। ऑटोमोबाइल में गाड़ियों में तरह तरह के विद्युत उपकरण लगाए गए हैं, यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ सभी में क्या है, कुछ ना कुछ लगाया गया है। और इन उपकरणों को चलाने के लिए क्या है, करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो करंट तो कहाँ से मिलेगा, बैटरी के, जिसने मेकर ने क्या कर दिया उसके लिए बैटरी का इस्तेमाल किया है। लेकिन बैटरी को चार्ज करना भी पड़ेगा, क्योंकि बैटरी अगर चलता रहेगा तो डिस हो जाएगा, तो बार बार नहीं होगा। जिसके लिए गाड़ियों में बैटरियाँ लगाई गई है, लेकिन बैटरी लगातार विद्युत उपलब्ध नहीं करा सकती, यानी कि बैटरी जो लगातार तो चार्ज दे नहीं सकती, एक निश्चित वोल्टेज तक ही करंट दे सकती है, उसके बाद डिस हो जाएगी। और कुछ समय बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और दोबारा चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिसके लिए मेकर ने एक ऐसा साधन जिसे हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर क्यों लगाया गया है, गाड़ियों में बैटरी को चार्ज करने के लिए, और जो करंट सप्लाई उसको सुचारू रूप से रखने के लिए, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फिटमेंट लगाई इलेक्ट्रिक उनको चार्ज देने के लिए, ठीक है। दूसरा, ज़रूरत। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, गाड़ी में बैटरी को चार्ज करने के लिए, गाड़ी के सभी उपकरणों को चलती हालत में स्टार्ट करंट सप्लाई, यानी जब हमारी गाड़ी चलने लग जाती है तो उसके अंदर जो करंट जो सप्लाई होता है डायरेक्ट अल्टरनेटर से होता है, बैटरी से नहीं होता है।
बैटरी को और चार्ज से बचाने के लिए और बैटरी को सही लगातार रखने के लिए, यानी कि हमारी बैटरी एकदम सही काम करती रहे उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा अल्टरनेटर है किस सिद्धांत पे काम करता है। सबसे मेन बात यही है कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा अल्टरनेटर काम करता है। अब इसके अंदर मेन सब्जेक्ट जो बात है वो हमारे फैराडे के जो प्रथम और सेकंड नियम है उस पर काम करता है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है और सेकंड नियम क्या है। पर फैराडे के सेकंड नियम से ही क्या करता है, प्रेरण को भी का नियम भी, प्रेरण का जो फैराडे का द्वितीय नियम है वो इस पेपर लागू होता है। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि यदि किसी कुंडली के सापेक्ष, यानी कोई हमारा लूप है, कोई कंडक्टर वायर को लपेटा गया है, उसके सापेक्ष यदि चुंबक को उसके पास से गुजारा जाता है, उसके अंदर से गुजारा जाता है, तो जो हमारा करंट है उस जो हमारा वायर उसके अंदर क्या है, ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, और यदि चुंबक को स्थिर रख के यदि हमारे लूप को मूवमेंट कराया जाए तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। यानी कि फैराडे के प्रथम नियम से कि एक दूसरे, यदि चुंबक को मूवमेंट कराया जाए या फिर हमारे लूप को मूवमेंट किया जाए तो कि उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो हमारा मेन जो इसके ऊपर है, जो फैराडे का द्वितीय नियम ही काम करता है। जो अल्टरनेटर है उसके अंदर क्या करता है, फैराडे का द्वितीय नियम ही काम करता है कि एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एक कुंडली तो हमारे रोटर में बनेगी और दूसरी स्टेटर में बनेगी। ठीक है, तो एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करने से क्या है, उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, यानी पैदा होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक कुंडली तो क्या रोटर की होगी और दूसरी कुंडली किसकी होगी, स्टेटर की होगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो धारा होगी, जिसके अंदर जितना फ्लक्स कटेगा, जितना फ्लक्स बनेगा, उस धारा भी उतनी उसके अंदर प्रवाहित होगी। यानी कि उसके अंदर धारा का मान किस पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर जितना फ्लक्स बह रहा है उसी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, यानी कुंडली में फ्लक्स धारा का मान के उसके फ्लक्स के समानुपाती है। ये फ्लक्स क्या होता है, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है उन्हें क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, यदि कुंडली में एन फेर होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो घेरों की संख्या यदि एन हो तो क्या करेगा ये, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगा, इसका मान फाई के साथ इसका मान भी इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब हम बात कर इसके अंदर मेन क्या करता है, जो इसकी धारा की दिशा वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम से काम करती है। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा क्या होगी, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उसके अनुसार काम करेगा। अब हमें बात कर रहे हैं अल्टरनेटर कैसे काम करता है और इसकी कार्यविधि क्या है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर काम करने वाले भाग कौन कौन से हैं। काम करने वाले भागों में ये हमारा अल्टरनेटर है पूरा, ये अल्टरनेटर पुली है। ठीक है, ये अल्टरनेटर पुली है, ये फैन इसके अंदर ही है। ठीक है, किसी के अंदर फैन होता है, किसी के अंदर बाहर होता है। रोटर है, रोटर सॉफ्ट है, रोटर वाइंडिंग है। ठीक है, ये हमारा रोटर है और ये इसके अंदर लगी हुई वाइंडिंग है। ये इसके शू है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये इसकी स्लिप रिंग है और कार्बन ब्रश भी इसी के ऊपर लगता है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा स्टेटर। स्टेटर क्या है कि ये हमारा स्टेटर है, इसके अंदर ये वाइंडिंग की गई है। ये थ्री फेज वाइंडिंग है, पहले सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती थी, अभी क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्लिप रिंग, जो उसके ऊपर स्लिप रिंग इसी पे हो गया, ये स्लिप रिंग है। ठीक है, और कार्बन ब्रश भी इसी के ऊपर लगता है। डायोड है, रेक्टिफायर, ईवीआर है। ठीक है, ये हमारा हिटसिंग प्लेट भी बोलते हैं इसको, डायोड प्लेट भी बोलते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे और इसमें क्या क्या काम करता है ईवीआर। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि, ये कैसे काम कर रहा है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा बैटरी से जो करंट जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या करता है, करंट इससे होता हुआ 2.2 वार्निंग लैंप से होता हुआ क्या होता है, जो हमारी जो ये स्लिप रिंग है, कार्बन ब्रश के थ्रू स्लिप रिंग पे आता है। स्लिप रिंग एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि एक साइड से करंट इसके अंदर जा रहा है, दूसरे साइड से करंट बाहर आएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, ईवीआर में जाके अपना सर्किट पूरा करेगा। इसके अंदर जैसे ही करंट जो हमारा मैक्सवेल नियम के अनुसार क्या है, जहाँ से हमारा करंट अंदर होगा वो कौन सा पोल बनाएगा, वो साउथ पोल बनेगा, और जहाँ से करंट आउट होगा वो नॉर्थ पोल बनेगा। तो इसके अंदर कुछ साउथ पोल, एक साइड साउथ बनेगा, एक साइड नॉर्थ पोल, जो हमारे सू दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता हुआ करंट क्या करेगा, ईवीआर में जाके अपना सर्किट पूरा करेगा। अब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, जब इसके अंदर जो हमारा करंट है, जो हमारा 12 वोल्ट करंट आ रहा था, वो क्या करता है 9.5 से 10.7 के बीच, क्योंकि 2.2 वार्निंग लैंप के अंदर क्या कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिससे क्या कहता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होता है कि 9.5 से 10.7 वोल्ट का करंट ही हमारे रोटर के अंदर पहुंचता है। रोटर के अंदर पहुंचने से क्या है कि इसके अंदर कुछ जैसे ही जो हमारे कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या करेगा, मैग्नेट बनेगा।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और उसके अंदर क्या है, जहाँ से जिस वायर से हमारा करंट, जिस छोर से हमारा करंट इन होगा वो छोर क्या होगा, साउथ होगा, साउथ पोल बनाएगा मैक्सवेल के नियम के अनुसार। ठीक है, और जहाँ से निकलेगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो इससे क्या होता है, करंट होता हुआ क्या करता है, दूसरी कार्बन ब्रश से स्लिप रिंग से निकलता हुआ कार्बन ब्रश होता हुआ ईवीआर में अपना अर्थ सर्किट पूरा करेगा। इससे अंदर क्या होगा, इसके अंदर हल्का मैग्नेट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है मैग्नेट बन जाएंगे आप। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि जैसे इसके अंदर यानी कि रोटर ने अपना सर्किट पूरा कर लिया और रोटर के अंदर भी क्या हुआ, मैग्नेट पैदा हो गया। एक साउथ पोल बन गए, दूसरा नॉर्थ पोल बन गया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर पूरा नॉर्थ और साउथ पोल बन गए। इसके अंदर जैसे इसको चाल मिलेगी, जब हमारा इंजन स्टार्ट होगा, इंजन स्टार्ट होने से फैन बेल्ट के द्वारा किसको, अल्टरनेटर पुली को चाल मिलेगा। अल्टरनेटर पुली को चाल मिलने से क्या, जब हमारा रोटर घूमेगा तो रोटर घूमने से क्या कि ये क्या किस में लगता है, स्टेटर में लगता है। ठीक है, स्टेटर के क्या करेगा, जो ये हमारा स्टेटर है ये इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर घूमेगा। यानी कि जो स्टेटर के अंदर जब हमारा रोटर घूमेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर जो फील्ड जो एक कॉइल लगी हुई है इसके अंदर भी क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फील्ड इसको काटेगी, क्योंकि जो मैग्नेट बाहर पोल नॉर्थ रोटर के ऊपर बना हुआ है नॉर्थ और साउथ, वो क्या करेगा, स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर परिवर्तित होगा और उसके ईएमएफ क्या होगा, जो फ्लक्स है वो कटेगा, स्टेटर की वाइंडिंग में क्या होगा, हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी कार्यविधि कैसे काम कर रहा है, उसमें करंट कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या था कि जैसे ही इग्निशन स्विच क्या किया, ऑन किया, वार्निंग लैंप से करंट होते हुए कहाँ चला गया, हमारा रोटर के स्लिप रिंग से होता हुआ पॉजिटिव कार्बन ब्रश से होता हुआ पूरे रोटर वाइंडिंग में, फिर वापस स्लिप रिंग से होता हुआ कार्बन ब्रश होता है ईवीआर में जाके अपना सर्किट पूरा कर लेता है। ठीक है, ईवीआर क्या होता है, ईवीआर बहुत ही अल्टरनेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको प्रॉपर इसको काम कराता है। फिर जैसे ही हमारा अल्टरनेटर घूमने लग जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने के साथ क्या होगा कि जो हमारा स्टेटर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, जो हमारी हीटसिंक प्लेट है उसके अंदर 3 छोर लगे हुए हैं। ठीक है, हीटसिंक प्लेट या फिर रेक्टिफायर प्लेट क्या करेगा, क्योंकि जो हमारा जनरेटर है वो तो एसी करंट को बनाएगा, जो एसी करंट को वापस डीसी करंट में बदलने के लिए क्या किया गया है, रेक्टिफायर प्लेट को लगाया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये जो 3 लेयर है इसमें। ठीक है, एक ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो बीच वाली लेयर है ये क्या करता है, हमारे बैटरी को चार्ज, इसके जो वायर लग के जाता है ये क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, इसके अंदर बैटरी को चार्ज करने के, और जो दूसरा ये बीच वाला ये क्या करता है, वापस जो हमारी 2.2 वाट से जो ईवी रोटर को जो करंट मिल रहा था वो क्या करेगा, अब इसके द्वारा मिलने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा जो करंट मिलेगा, इसके द्वारा जो एक्सिलरी जो डायोड से करंट निकलेगा, जितना रोटर घूमेगा उतना, जितना रोटर रफ्तार से घूमेगा उतना करंट स्टेटर के अंदर पैदा होगा, और स्टेटर के अंदर से निकला हुआ करंट क्या है, डायोड प्लेट्स होता हुआ वापस रोटर को करंट देगा। यानी कि रोटर को करंट देगा, रोटर को करंट देने से क्या है कि उसके अंदर और ज़्यादा मैग्नेट पैदा होगा, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, ज़्यादा मजबूत चुंबक बनेगा, और उसके द्वारा वो जितना तेज घूमेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ धारा प्रवाहित होगी। और ये क्या करेगा, ये क्या कर, जैसे हमारा अल्टरनेटर घूमने यानी इंजन स्टार्ट करते हैं, हमारा अल्टरनेटर इनको चाल मिल जाती है, किससे, क्रैंक पुली से चाल मिलने के बाद क्या, हमारा वार्निंग लैंप बंद हो जाता है। वार्निंग लैंप बंद होने का कारण क्या है कि जब हमारा ये पॉजिटिव करंट यहाँ से आके ईवीआर में सर्किट पूरा कर रहा था, अब एक्सिलरी से निकलता हुआ करंट क्या करता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि वार्निंग लैंप के दोनों छोर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए हमारा क्या करता है, ये वार्निंग लैंप बंद हो जाता है। इसी कारण हमें पता लग जाता है कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो सही काम कर रहा है। यदि आपकी गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में वार्निंग लैंप स्टार्ट करने के बाद बंद हो जाता है तो इसका मतलब हमारा अल्टरनेटर सही काम कर रहा है। ठीक है, तो किसको मिलने लग जाता है करंट, एक तो रोटर को मिलने लग जाता है, जिससे रोटर ज़्यादा मैग्नेट बनाता है, यानी उतनी तेज़ गति से घूमने लगता है। फिर दूसरा क्या करता है कि जो एक्सिलरी से आया हुआ करंट किस में आता है, ईवीआर में आता है। ईवीआर के अंदर क्या होते हैं, कुछ रिले लगी हुई है, कोल्ड स्टार रिले, जेने डायोड, उस टाइप के लगे, जो क्या करते हैं, जो सेंसिंग ड्राइव डिवाइस का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही बैटरी के अंदर 14.2 या 14.7 से ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये रोटर का जो नेगेटिव अर्थ है उसको कटअप कर देता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सेंसिंग डिवाइस है, जो क्या करता है, बैटरी से वोल्टेज को सेंस करता है कि हमारी बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज पहुंच गया है, और उससे 14.7 से ज़्यादा होने पे क्या करता है, रोटर का कनेक्शन को कट कर देता है। रोटर के कनेक्शन को कट करने से क्या है कि जो भी हमारा जो कनेक्शन होता है वो कट जाता है, और इसके अंदर एक जेन डायोड टाइप का लगा, यानी कि दोनों साइड हमारा झुक जाता है। जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है तो एक साइड झुक जाता है, और जैसे हम एक्स्ट्रा चीज़ें यूज करने लग जाते हैं
बैटरी जैसे हमारी डाउन होती है वापस इसका कनेक्शन जोड़ देता है और हमारा रोटर है वो फिर से घूमने लग जाता है और ईवीआर क्या होता है फिर करंट बनने लग जाता है। ठीक है, मेन इसमें जो ईवीआर है वो क्या करता है, सेंसिंग डिवाइस है और स्टेटर के अंदर जो भी हमारा चाल निकलती है उसी, और जो डायोड है हमको पता है जो अल्टरनेटर वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदली करता है। और अल्टरनेटर हमेशा एसी करंट बनाता है, उसको डीसी में बदलने के लिए क्या है, रेक्टिफायर प्लेट या हीट सिंक प्लेट लगाया गया है। ठीक है, और अल्टरनेट रोटर को ज़्यादा तेज घुमाने के लिए डायरेक्ट जो स्टेटर से निकलने वाला ईएमएफ है वो रोटर के अंदर दाखिल किया जाता है, जिससे हमारा रोटर और तेज गति से घूमे, यानी कि उसके अंदर और ज़्यादा मैग्नेट पैदा हो। यानी रोटर घूम किससे रहा है, रोटर तो अल्टरनेटर से घूम रहा है और उसके अंदर जो वायरिंग है उसमें करंट किससे दिया जा रहा है, इससे। जितना कंडक्टर के अंदर ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं कैसे क्या लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि है कैसे काम करता है। अभी हमने देख लिया कि इसके अंदर कौन कौन से भाग काम कर रहे हैं और ये किस सिद्धांत पे काम करता है। हमारा जो अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अल्टरनेटर क्यों लगाया गया है, जो हमारी बैटरी लगाई गई है उसको चार्ज रखने के लिए, और चलती हुई गाड़ी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो भी करंट इस्तेमाल होगा किससे होगा, अल्टरनेटर का ही करंट यूज होगा। तो इसके अंदर कैसे काम करता है कि इसके अंदर मेन हमारे फैराडे का द्वितीय नियम काम करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंडक्शन का नियम है। और इसके अंदर क्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसी कंडक्टर के साथ काटता है, तो उसके अंदर क्या करता है, जिस कंडक्टर होता है जो स्टेटर के अंदर वाइंडिंग लगी है उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, उसी के आधार पर ही कार्य करता है। अब क्या करते हैं इसकी कार्य, ये इसका डायग्राम है। इसमें क्या है, बैटरी और इससे करंट होता है। जैसे बैटरी से एक क्या है कि जो 80 एम्पियर से फ्यूज हमारे इग्निशन स्विच तक हमेशा करंट बना रहता है। ठीक है, और जैसे ही क्या करता है ड्राइवर इग्निशन स्विच को ऑन करता है तो हमारा करंट 12 वोल्ट जो करंट था बैटरी से आया हुआ करंट वो 2.2 वार्निंग लैंप, ये इसको हमारे डैशबोर्ड पे मिलेगा, वार्निंग लैंप से होता है। जहाँ क्या होता है 12 वोल्ट का करंट कुछ रेजिस्टेंस होने के कारण कितने उसका मान 9.5 से 10.7 वोल्ट हो जाता है। ये करंट क्या होता है, सीधा पहुंचता हुआ कार्बन ब्रुश से स्लिप रिंग में होता हुआ जो रोटर की वाइंडिंग है उसके अंदर जाकर जो रोटर की दूसरी स्लिप रिंग है उसमें क्या करता है, कार्बन ब्रुश से होते हुए ईवीआर में पहुंचता है। जो ईवीआर क्या होता है, बॉडी के साथ अर्थ होता है, और जो हमारा बैटरी का नेगेटिव है वो क्या करता है, बॉडी के साथ अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव करंट मिल जाता है, और जो हमारा ये सर्किट पूरा होने के कारण जो हमारा क्या है 2.2 जो वार्निंग लैंप पे जल जाता है। ठीक है, यह आप डैशबोर्ड पे हम देखते हैं कि जो वार्निंग लैंप जल जाता है, इसका मतलब अल्टरनेटर हमारा करंट रोटर के अंदर करंट जा चुका। इसके अंदर करंट पहुंचने से क्या होता है कि रोटर के अंदर जैसे जो कॉइल है उसमें करंट आएगा तो क्या करेगा, वहाँ पर मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बनने जो इसके पोल जो बाहरी पोल जो शू है, जिस साइड से करंट घुसेगा वो साउथ होगा, जिससे निकलेगा वो नॉर्थ होगा, इसलिए इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं रोटर के अंदर। ठीक है, अब क्या करता है कि जैसे ही स्टार्ट पे करते हैं, जैसे इग्निशन चालक स्टार्ट पे करता है तो क्या करता है, अल्टरनेटर को चाल किससे मिलती है, फैन पुली से, क्रैंक सॉफ्ट से चाल पुली फैन बेल्ट के द्वारा अल्टरनेटर को चाल मिल जाती है, जिससे क्या करता है हमारा रोटर घूमने लग जाता है। रोटर क्या करता है, रोटर क्रैंक सॉफ्ट तेज गति से घूमे तो रोटर भी तेज गति से घूमने लगता है। जितना रोटर घूमता है उतना ही स्टेटर के अंदर ईएमएफ जो उसके फ्लक्स को जो रोटर के अंदर बना हुआ मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्या करता है स्टेटर के जो वाइंडिंग में काटता है, तो जिससे क्या है कि स्टेटर के वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। हमें पता है कि जो हमारा अल्टरनेटर वो एसी करंट को जनरेट करता है, तो एसी करंट क्या होगा, जो एसी करंट इससे निकलेगा वो किस में आएगा, जो हमारी हीट सिंक प्लेट डायोड प्लेट के अंदर आएगा। जो डायोड प्लेट होती है वो क्या करता है कि वन साइड का एक काम करता है कि इसके अंदर ये एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करता है। ये हमारी जो डायोड प्लेट है इसको डायोड प्लेट बोलते हैं। इसके अंदर 3 लेयर, इसके अंदर टोटल 9 डायोड लगे हुए हैं और 3 ब्रिज पीस है। इसकी विस्तृत जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि इसके अंदर क्या क्या फायदे हैं। इसके अंदर 3 लेयर है। जो नीचे वाली लेयर है ये क्या करती है, नेगेटिव का काम करती है। जो हमारे 9 डायोड ये इसमें दिखाए गए हैं, ये जो नीचे वाली जो सबसे ब्लैक कलर में ये नेगेटिव है, यानी कि जो इससे करंट आएगी सारी इसमें ये नेगेटिव प्लेट है। और जो एक्सिलरी जो येलो कलर में दिखाया गया है, जो हमारे क्या करेगा, रोटर को करंट देगी और साथ में ईवीआर में इसका भी करंट जाएगा। ईवीआर के अंदर इसका करंट जाएगा और एग्जिट रोटर को भी करंट यहीं से मिलेगा। तो ये जो हमारा जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो इसका ये हिस्सा है, इसके अंदर क्या होता है कि यही हमारा एक्सिलरी के अंदर जाता है। और जो
पॉजिटिव रेड कलर से ये जो हमारे बीच वाली सेंटर की प्लेट है, ये क्या करता है, इसका करंट किस में जाता है, बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, ये है रेक्टिफायर प्लेट, इसी को हीट सिंक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इससे क्या क्या करेंगे, जो करंट एक्सिलरी से जो करंट आएगा उसका क्या मान रहेगा, 14.2 वोल्ट से 14.7, यानी कि यहाँ से तो 9 वोल्ट के आसपास आ रहा था, और इसके अंदर 12, 13, 14 तक निकलेगा। तो ये क्या करेगा, इसके जो वार्निंग लैंप है दोनों सिरे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव, तो ये हमारा वार्निंग लैंप क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसके बंद होने से पता चल जाएगा कि हमारा जो अल्टरनेटर एकदम सही काम कर रहा है, और इसके अंदर अगर ये नहीं चलता है तो इसके फॉल्ट पता लग जाए कि हमारा अल्टरनेटर काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही क्या करता है, जो सेंसिंग EVR है, इसके अंदर कोल्ड रिले और स्टार रिले होती है, जो क्या करती है, एक सेंसिंग डिवाइस का काम करती है। इसके अंदर एक जेनर डायोड लगा होता है, जो एक ऐसा काम करता है, एक सेंसिंग की बैटरी के साथ इसका कनेक्शन होता है। ये क्या करता है, जैसे ही बैटरी के अंदर 14.7 से ज़्यादा करंट हो जाता है, तो क्या करता है, जो अल्टरनेटर के अंदर जो रोटर का कनेक्शन है नेगेटिव, उसको क्या करता है, कटअप कर देता है। ठीक है, इसके अंदर एक जेनर डायोड लगा हुआ है, जो एक बम्बू की तरह काम करता है, यानी कि जैसे बांस के तेज जो हमारा बम्बू होता है, ज़्यादा तेज आंधी आने से झुक जाता है, इसी तरह इसमें ज़्यादा अधिक करंट होने से झुक जाता है। और जैसे हम इसको एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो वापस वोल्टेज कम होने के कारण ये इसके सर्किट को पूरा कर देता है, और रोटर वापस घूमने लग जाता है, और इससे मैग्नेट बनने लग जाता है, और स्टेटर के अंदर क्या होता है, हमारा AC करंट बनने लग जाता है, जिससे रेक्टिफायर के द्वारा किसमें बदली हो जाता है, DC करंट में। ठीक है, अब सेम कार्यविधि यही है जो हमने जिसको इसमें बोलने समझने उसको मैंने लिख भी रखा है, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। कार्यविधि यही है कि बैटरी का पॉजिटिव करंट 80 एम्पियर फ्यूजिल लिंक्स होता है, इग्निशन स्विच के B टर्मिनल पर हमेशा करंट रहता है, यानी कि जो हमारा जो इग्निशन स्विच है इसके हमेशा करंट बना ही रहता है। ठीक है, और जैसे ही चार्जर इग्निशन स्विच को ऑन करता है, तब ऑन पोजीशन से करंट 2.2 वाट, यानी कि वार्निंग लैंप जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है, जो 12 वोल्ट करंट आ रहा था वो ड्रॉप होकर कितना हो जाता है, 9.5 से 10.5 से फिलामेंट्स होते हुए ब्रुश कार्ड असेंबली से एक कार्बन ब्रुश के पॉजिटिव स्लिप रिंग के रोटर कॉइल से, यानी कि जो हमारे रोटर के ऊपर 2 स्लिप रिंग है जिन पर 2 कार्बन ब्रुश लगे हुए हैं, तो एक साइड से करंट जा रहा है, एक साइड से आ रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और ब्रुश कार्ड असेंबली जहाँ पर हमारे जो दोनों कार्बन ब्रुश है वो लगी हुई है। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव रिंग रोटर के एक किनारे से होते हुए, यानी जिस रोटर के किनारे से करंट हमारा प्रवेश करेगा वो क्या करेगा, साउथ पोल, मैक्सवेल के नियम के अनुसार वो साउथ पोल होगा, और जिसके साथ बाहर निकलेगा वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, EVR अपना सर्किट कार्बन ब्रुश से जाकर EVR में जाकर अपना सर्किट पूरा करता है, जिससे वार्निंग लैंप जल जाता है। साथ ही रोटर कॉइल कुछ मात्रा में मैग्नेट बन जाती है, यानी कि कुछ 9.5 वोल्ट का करंट गया है, तो रोटर के अंदर भी जो वाइंडिंग है उसके अंदर करंट आ गया, तो उसके अंदर करंट जाने से जो हमारा रोटर वो भी कुछ मैग्नेटाइज हो जाता है। और जैसे इंजन को स्टार्ट करते हैं तो चाल सिलसिले और फैन बेल्ट के द्वारा किसको मिलती है, अल्टरनेटर पुली से रोटर को चाल मिलती है। रोटर को चाल मिलने से क्या है कि रोटर को चाल मिलने से जो चुंबकीय बल रेखाएं वो स्टेटर कॉइल को जो है क्रॉस करती है। ठीक है, यानी फैराडे नियम के अनुसार एक चीज को स्थिर रख के चला दूसरी के उसमें फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो क्या होगा, EMF जनरेट होगा। ठीक है, तो वही EMF जनरेट किस में होता है, जो स्टेटर की कॉइल है उसके अंदर EMF जनरेट हो जाता है, और EMF जनरेट होने से निकलने वाली तीनों कॉइलों में अलग अलग हीटसिंक, जिसको हम रेक्टिफायर प्लेट या डायोड प्लेट बोल रहे हैं, उससे ही क्या करता है, प्लेट जुड़ रहती है। हीटसिंक प्लेट में लगा हुआ डायोड AC करंट को DC करंट में बदली करता है। ठीक है, यानी जो हमारा रेक्टिफायर प्लेट है वो क्या करती है, AC करंट को DC करंट में बदली करती है, करके पॉजिटिव डायोड से करंट बैटरी को चार्ज करने के लिए चला जाता है, और नेगेटिव करंट बॉडी के साथ अर्थ किया जाता है। साथ ही एक्सिलरी डायोड जो मैंने येलो उसके अंदर दिखाया गया था, यानी कि जो ये जो हमारा ये है ये एक्सिलरी डायोड है, ये जो पॉजिटिव था ये बैटरी को चार्ज करने के लिए चला गया, ये एक्सिलरी, और ये नेगेटिव, यानी कि जो हमारी प्लेट था उसमें जो तीन उसमें अलग अलग है। ठीक है, तो एक्सिलरी डायोड से पॉजिटिव करंट किस में चला जाता है, रोटर के कार्बन ब्रुश के द्वारा चला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जिससे रोटर कॉइल और ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और दोनों तरफ से पॉजिटिव करंट होने के कारण वार्निंग लैंप बुझ जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो डैशबोर्ड के ऊपर लगा हुआ वार्निंग लैंप कैसे बुझ जाता है कि दोनों सिरों पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव करंट होता है, इसलिए बंद हो जाता है, क्योंकि जो हमारी एक्सिलरी फिटिंग है उससे करंट क्या है, ज़्यादा वोल्टेज में आता है। ठीक है, तो उधर दोनों नेगेटिव होने के कारण उसको एक्सिलरी क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि हमें रोटर के अंदर और ज़्यादा मैग्नेटाइज पैदा करना है, जिससे ज़्यादा चुंबकीय
फ्लक्स उत्पन्न होगा और उससे क्या होगा, ज़्यादा ही ईएमएफ बदली होगा। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि जो हमारा ईवीआर है वो क्या काम करता है। जो हमारे इस जो बैटरी को ज़्यादा फटने से बचाने के लिए मेन जो काम करता है वो क्या करता है, ईवीआर ही काम करता है। ठीक है, ईवीआर में क्या होता है, ईवीआर कोई जिसके अंदर किसी के अंदर 3 पॉइंट होता है, किसी के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। जैसे क्या ये हमारा ईवीआर है, इसके अंदर क्या है, ये देखो इसके ये तीन उसका है, अलग अलग है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अल्टरनेटर के द्वारा, कि अल्टरनेटर के अंदर एक ईवीआर का बहुत मुख्य रोल होता है। जो अल्टरनेटर जो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अल्टरनेटर तो अपना करंट कंटिन्यू बनाएगा, लेकिन ईवीआर ये जो रोटर के करंट को रोटर के जो सर्किट को कंट्रोल करता है और सेंस करके, जो ईवीआर ही सेंस करता है कि भाई बैटरी के अंदर कितना वोल्ट करंट जा चुका है। ठीक है, तो बैटरी का वोल्टेज जब 14.2 से 14.7 हो जाए तो ईवीआर जो करंट कट ऑफ करता है, अर्थात ईवीआर में लगा जिन्हें डायोड रोटर के साथ सर्किट को कट ऑफ कर देता है, जिससे रोटर कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाती है और अल्टरनेटर घूमता रहता है, लेकिन करंट नहीं बनता, जिससे बैटरी ओवर चार्ज होने से बच जाती है। पूछ लेते हैं कि बैटरी ओवर चार्ज होने से कैसे बचती है, तो बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है ईवीआर। ईवीआर क्यों बचाता है, क्योंकि ईवीआर एक सेंसिंग डिवाइस है जिसके अंदर 4 कनेक्शन होता है, जिसके अंदर रोटर अपना सर्किट ईवीआर के थ्रू पूरा करता है, ईवीआर से नेगेटिव करंट लेता है। और जो हमारा सेंसिंग डिवाइस होने क्या क्या करता है कि बैटरी के अंदर कितना वोल्ट स्टोरेज हुआ है उसको पता लग जाता है, और जिससे वो रोटर का कनेक्शन कट कर देता है और हमारी बैटरी ओवर चार्ज होने से बच जाती है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा फिटमेंट को चलाएंगे या वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे, यानी करंट का उपयोग करेंगे, तो वापस वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और ईवीआर वापस क्या करता है, उसका रोटर का कनेक्शन सर्किट पूरा कर देता है, और जिससे क्या है कि हमारी बैटरी दोबारा चार्ज होने लग जाती है। तो ये था एक अल्टरनेटर की कार्यविधि, अल्टरनेटर कैसे काम करता है। अब इसके अंदर कुछ मुख्य पार्ट है, जैसे रेक्टिफायर प्लेट है, ईवीआर है, इनका हम स्पेशल अलग से वीडियो में बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अल्टरनेटर के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, अल्टरनेटर के अंदर क्या खराब हो जाने पर हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे फॉल्ट है, उसके अंदर पड़ने वाले दोष कौन से हैं, और अल्टरनेटर का टेस्ट कैसे करते हैं। एक अल्टरनेटर का आपने ओवरऑल किया है और उसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे मेन बात यही है, अल्टरनेटर जो हमारा जो आज के दिन जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है सभी के अंदर मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए अल्टरनेटर के बारे में हमें सभी को पता होना चाहिए कि अल्टरनेटर कैसे काम कर रहा है और इसके अंदर कौन कौन से भाग काम करने वाले हैं। अगर हमें ये पता लगे कि इसके अंदर कौन कौन से भाग काम कर रहे हैं, तब उससे पता लग सकता है कि इसके अंदर फॉल्ट होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, और किस फॉल्ट के कारण किस फॉल्ट से हमें क्या क्या वो दुर्घटना हो सकती है, यानी किस दूर क्या 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 दोष गिर सकते हैं। तो दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अल्टरनेटर के अंदर पड़ने वाले दोष कौन से हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है, और अल्टरनेटर का जो आउटपुट टेस्ट है वो कैसे करते हैं कि हमारा अल्टरनेटर जो हमने काम किया वो सही से ठीक हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में था दोस्तों अल्टरनेटर की कार्यविधि कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है।